हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 जो कि अब 2024 में पेपर देने को मिलेगा री एग्ज़ाम। तो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे 2021 का सामान्य अध्ययन का। तो हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसे आज हम कंप्लीट कर देंगे। 140 क्वेश्चन होते हैं, तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आगे आप लोगों को हम और आगे ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो हमने 116 क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये इसको मिलान करना था, सूची मिलाना था। तो अब हमारा 117 क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो 117, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो हमारा वो स्थान है बी ऑप्शन, फणीधर। तो करेक्ट बी आंसर। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसराम में प्रथम जूट मिल का आरंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो हमारा इसको कालक्रम के अनुसार इसको लगाना है। तो पहला जो होता है वो 4th है, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है दूसरा, रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ किया। उसके बाद 3rd है, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन किया। उसके बाद 1st, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास किया गया। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। ओके गाइस, नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम से व्यवस्थित करना है इसको। तो कैसे व्यवस्थित करना है इसको? तो पहले क्या आता है मेरा, बसंत ऋतु आता है। उसके बाद ग्रीष्म आता है। उसके बाद ये वर्षा आती है। उसके बाद क्या आता है, शरद। तो इस तरह ये हमारा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में इसको रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ये क्वेश्चन पिछली बार शायद मुझे लगता आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति को मतलब एक आरोही क्रम में रखना है। तो पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर मेघालय, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। ए इज़ द ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, इसमें बहुत सारे, इसमें हम आपको भेज देंगे। और उसके बाद भैंस की, गाय की, बकरी की, भेड़ की, इनकी सब नस्ल होती हैं, इससे अधिक भी हैं। तो उनको याद कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे इसमें सुमेलित नहीं है वो है भेड़। क्या है, जो भेड़ थारपारकर की नहीं है। थारपारकर किसकी होती है? थारपारकर गाय की होती है। भैंस की भदावरी, गाय की सिंधी, बकरी की जमुनापारी और थारपारकर गाय की होती है, इसलिए ये भेड़ की नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। उसके बाद भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 1 और 2 करेक्ट हैं। 3 जो है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ये शायद हमें लगता है चाइना है। और ये भारत में गन्ने का और दूध का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 1 और 2, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? किसके शासनकाल में पूजा होती थी? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। कौन सा? सी। तो उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो इसमें गंडक नदी जो है वो प्रभावित नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश में राज्य से सभी सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी, ये सभी प्रभावित होती हैं। ये गंडक नदी इधर शायद पश्चिम साइड में पड़ती है, तो इसलिए ये नहीं, ये सब पूर्वी इलाके की तरफ, तो ये उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती हैं। उसके बाद है 125 क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में हुआ था। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट है। नेक्स्ट है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो द इंडिया स्टोरी, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। द इंडिया स्टोरी वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2021 में। ये पुस्तक से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। उपर्युक्त उक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूत से है? तो आल्हा से है। आल्हा में ये लाइन लिखी है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 128 क्वेश्चन है,
वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जनमन वॉच से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, जनमन वॉच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची से मिलान इसमें करना है। भारतवर्ष में अधिनियम के नाम है और ईयर इधर है। तो वन संरक्षण कब हुआ था? पहले का 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वो 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वो 1974 में। तो ऐसे ये सीरियल वाइज है। करेक्ट आंसर है इसका 1, 2, 3 एंड 4। ए ऑप्शन, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। तो इस करेक्ट, ये लाइन वाइज से ही आपको याद करना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कौन सी है? भारत में पूछा उसने, भारत में पूछा है तो वुलर झील है मीठे पानी की। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 132, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो कौशल विकास से संबंधित इसमें शायद स्ट्राइड नहीं है। 1, 2, 3, 4 यानी 2 स्ट्राइव, संकल्प एंड श्रेयस, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ये इससे प्रभावित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोनोक्लाइमिक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? तो F.E. क्लेमेंट्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों को शब्द के अनुसार इसको डिक्शनरी के अनुसार इसको लिखना है इसको। तो दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा? तो अगर ये इसमें करेक्ट आंसर जो हो वो हमें कमेंट करके बताइए, इसमें करेक्ट आंसर क्या है। हमें तो पता है लेकिन आप लोगों को देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। कुछ ऐसे हैं तो हमने छोड़ दिया इनको। वैसे इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका बी होगा, कॉन्सेंट्रेट। ओके गाइस, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें इसकी स्थापना 10 जून लॉर्ड वेलेजली के कलकत्ता को जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी वो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। तो ये शायद गलत है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ये तो सही है। तो ये 2 ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे केवल आंसर 2 हो जाएगा। और 1980 में जो कलकत्ता में हुआ था वो लॉर्ड वेलेजली के ने किया था, इसलिए ये फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, वहाँ नहीं, ये लॉर्ड वेलेजली ने की थी। तो हमारा ऑप्शन 2, केवल बी ऑप्शन सही है, केवल 2। निम्नलिखित में से किस शहर को 136 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया? तो तिरुपति। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम आप लोगों को जो क्वेश्चन है और आंसर सीट सहित आप लोगों को अपलोड करा रहे हैं। कहीं भी आपको डाउट आंसर हो तो इसलिए आप आंसर सीट इसकी देख लीजिए, आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है? लीमा, पेरू। आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना ये 8 मार्च 2018 को हुई थी, इसलिए ये गलत है और सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो इसका जो कोरम होता है वो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो ये तो याद, ये 1797 ईस्वी। डी ऑप्शन इज द राइट। तो आप लोगों को हमने 2021 का जो प्रश्न पत्र यानी जो पेपर है वो हमने आपको आंसर सीट सहित आप लोगों को डिस्क्राइब किया या पढ़ाया। उसके बाद आप लोगों को देख लीजिए, जो भी आंसर डाउट लगे वो आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट अभी इसका हम नेक्स्ट जो पेपर हिंदी का होता है, हिंदी का पेपर हम अपलोड करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।